बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया के दारुल हुकूमत रियाद से एक बड़ी ख़बर सामने आई है, जिसके अंदर एक सऊदी शहरी की गिरफ़्तारी का बताया गया है, जिस पे एक संगीन नौयत का इल्ज़ाम है। और ये इल्ज़ाम ऐसा है कि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई इल्ज़ाम सामने आ जाए तो फ़ौरी तौर पे पूरे मुल्क में सिर्फ़ उसी पे बात होती है। लेकिन जिन मुआशरों के अंदर कानून राइज है, जहाँ पे अदालतें भी इंसाफ़ करती हैं, पुलिस के महकमे भी काम करते हैं, वहाँ पे अच्छी बात यह है कि लोग कानून को हाथ में नहीं लेते और उस पे अपनी मस्बत राय देते हुए कानून बड़े अच्छे तरीके से अमल करता है। इसकी आगे वाली डिटेल तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी आपको बता दें कि एक सऊदी शख्स को पकड़ा गया है जो कि कुरान पाक की बेहुरमती कर रहा था, और इसकी दानिस्ता तौर पे इसने ख़ुद वीडियो भी बनाई और वीडियो बनाने के बाद पब्लिश कर दी। वो जो सलमान मोमेका नामी शख्स कहीं मेरे ख्याल नॉर्वे और स्वीडन के अंदर ये काम कर रहा था, वैसे ही काम ये बंदा सऊदी अरब के अंदर कर रहा था। और ये कैसे मुमकिन है कि कोई यहाँ पे रहते हुए रेड लाइन क्रॉस करे और फिर उसको छोड़ दिया जाए। अब इसके साथ क्या हुआ आपको बताते हैं। पहले ये एक वीडियो देख लीजिए जो वज़ारत दाखिला ने इसके मुतालिक पब्लिश की है, और उसके बाद इसकी मज़ीद डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे, और साथ में वो तमाम मुल्हिदीन, वो तमाम दीन से बेजार लोग किस तरह सऊदी अरब के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं और अपनी दीन से बेजारी ज़ाहिर कर रहे हैं, उनके मुतालिक भी बात होगी। قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لإنتاجه ونشره محتوى مرئيا يتضمن السخرية والاستهزاء بآيات من القرآن الكريم، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة۔ शुरता मंतका रियाज़ की जानिब से इस खबर को जारी किया गया है, और रियाज़ के इलाके में ही इस बदबख्त ने यह काम किया है। वीडियो बनाते हुए ये शख्स, अगरचे वीडियो बड़ी ब्लर है लेकिन उसके अंदर नज़र आता है, गौर से देखें, ये कुरान करीम के औराक को फाड़ रहा है। इसके अलावा जो बकवासात इसने की, जो बातें की, उनको म्यूट कर दिया गया है, क्योंकि इसकी कही गई बातों को दोबारा दोहराना भी मुसलमानों के लिए तकलीफ़ का बाइस है। लेकिन इस बदबख्त ने कुरान पाक की तौहीन की, बेहुरमती की, उसके मुतालिक नाजेबा जुमले कसे और रिकॉर्ड हो गए। इसको पकड़ लिया गया है। सऊदी अरब में कुछ चीज़ें हैं जो रेड लाइन हैं, और उन्हीं में से एक मुक़द्दस किताबों की या दीन की तौहीन करना भी उन्हीं में से एक है। और इस शख्स को अब मेरा ख़्याल है कि कम अज़ कम सज़ा जो होगी वो मौत की होगी, क्योंकि इससे कम में इसको छोड़ने वाली नहीं हुकूमत। हाँ, अगर ये ज़हनी मरीज़ होने का कोई नाटक वगैरह ना कर ले, और मेरा ख़्याल नहीं करेगा, क्योंकि इस शख्स की एक तो पूरी आइडेंटिटी ज़ाहिर नहीं की गई कि ये कौन है। हाँ, है सऊदी शहरी, ये बता दिया उन्होंने, लेकिन इसको सपोर्ट करने वाले तमाम मुल्हिदीन सामने आ गए। कोई यूनाइटेड किंगडम में बैठा है, कोई अमेरिका में, कोई किसी यूरोपियन मुल्क में बैठा है, और वो तमाम के तमाम सऊदी हुकूमत को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, और कहने लगे हैं कि यहाँ तो एक जंगल का कानून है, यहाँ तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ही नहीं। सऊदी अरब का निज़ाम बहुत ही ज़्यादा इंसानी सलूक के ख़िलाफ़ है, इंसानियत दुश्मन है, लिहाजा हम तो बड़ी देर से आवाज़ें उठा रहे हैं। अल्लाह हिदायत दे इन उल्लू के पट्ठों को, और अगर हिदायत मुकद्दर में नहीं है तो इनकी आवाज़ें अल्लाह बंद कर दे। ये कैसे बदबख्त लोग हैं जो दीन को मजाक बना के उसका ठट्ठा बनाने को आज़ादी इज़हार राय समझते हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने को इंसानियत नवाजी समझते हैं। यानी सिर्फ़ इस्लाम ही नहीं बल्कि बाकी मज़ाहिब भी, चाहे हिंदू मत है, क्रिश्चियनिटी है, यहूदियत है, कुछ भी, किसी मज़हब का मजाक क्यों उड़ाना। हाँ, अगर किसी इंसान से कोई इख्तलाफ है, किसी मज़हब की किसी एक बात से इख्तलाफ है, तो उसको सुलझे हुए तरीके से करो। ये क्या कि मुक़द्दस किताबों को फाड़ना शुरू कर दो और फिर इस पे कहो कि तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया जाए। तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं होगा, तुम अच्छे सलूक के लायक ही नहीं हो। तमाम मुल्हिदीन वो खड़े हो गए, वो उन्होंने एक वार्निंग दी है अपने तमाम मुल्हिद साथियों को कि अगर सऊदी अरब में हो तो अपनी तस्वीर और वीडियो वगैरह बना के पब्लिश ना करो, बल्कि छुप के काम करो। और छुप के काम करना क्या है कि बस यूं ही बंदों के जहन भरते रहो और उन्हें दीन से दूर ले जाओ, और फिर एक दिन वो ऐलान कर दें कि हम तो किसी दीन को, किसी मज़हब को मानते ही नहीं हैं। तो ये एक वाक़या सामने आया है। अब सिर्फ ये नहीं बल्कि इससे जुड़े लिंक भी सामने आएंगे, और जो जो इसके साथ मुलव्वस है ये हरकत करवाने में, उसको भी सऊदी गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी, और ये बहुत जल्द आप देख लेंगे। इस केस की मज़ीद डिटेल्स जब सामने आई तो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसको सऊदी अरब की हुकूमत क्या सज़ा देगी, कम अज़ कम
آپ کے نزدیک؟